अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ तमानिया शो। आज हम लोग रिव्यू करेंगे लेस्ली हेजल्टन की किताब आफ्टर द प्रॉफिट, और इसका जो उन्होंने लिखा हुआ है द एपिक हिस्ट्री ऑफ द शिया सुन्नी डिवाइड। ऑफ कोर्स उन्होंने ड्रामेटिक करने के लिए लिखा हुआ है। ये बुक रिव्यू करने का मैंने और सदफ ने 1 साल पहले भी सोचा था, लेकिन फिर हम आई थिंक 2 साल पहले भी सोचा था। आई थिंक हम हर साल सोचते हैं और फिर हम थोड़ा सा पॉज करते हैं। और आज सदफ मैं बहुत कभी मैं हेजिटेट नहीं करती हमारी वीडियो बनने में, मगर कल रात में बहुत सारी एक्चुअली आयरॉनिकली मेरे पास अपनी किताब आफ्टर द प्रॉफिट नहीं है, मैंने अपनी एक दोस्त को लेंड की हुई है पढ़ने के लिए, मगर मैं और जो किताबें थी मैं कोशिश कर रही थी उनको रेफरेंस करूं, जो मेरे जहन में थोड़े से डाउट्स है उनको क्लियर करूं। वो मैंने सारी किताबें यहाँ साइड के ऊपर रखी हुई हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इसमें डर ये लगता है कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बात करें, बुक रिव्यू की बात करें, और क्योंकि खास तौर पे आजकल मुहर्रम के अयाम हैं और जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे तो 10 मुहर्रम होगी, आशूरे का दिन होगा। लेकिन हमने ये सोचा कि हर दफा बात होती है कि जो करबला है ये एक मुस्लिम हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन सब लोग क्यों नहीं इसको फील करते? क्योंकि मुझे लगता है कि एज मुस्लिम्स हम लोग अपनी हिस्ट्री को नहीं पढ़ते। एंड आई विल अग्री कि हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं देखना चाहते, राइट? हम आइडियली इन अ वर्ल्ड हम चाहते हैं कि एवरीवन गेट्स अलोंग और ऐसा कुछ भी ना हो। मगर हिस्ट्री ऑफ कोर्स हर दफा थोड़ी सी हिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड होती है, हिस्ट्री के मल्टीपल वर्जन्स होते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम इस बुक रिव्यू को किताब को रिव्यू करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक पर ट्रिगर होते हैं, एक तो मैं आपसे पहले ही मैं माफी मांगती हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ। अगर मेरे अल्फाज से आपका दिल दुखता है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो मैं आपसे ऑलरेडी माजरत करती हूँ। और मैं आपको पहली दफा ये कहूंगी कि अगर आप ये वीडियो ना देखें, अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हैं और आपका टॉलरेंस कम है क्रिटिसिज्म सुनने का, या क्रिटिसिज्म भी मैं नहीं कहूंगी, कोई ऐसी बात सुनने का जो आप अनलर्न नहीं करना चाहते, तो आई वुड से कि ये वीडियो को ना देखें। हाँ तमानिया, आई नो तुम कितनी इवॉल्व हो। मैं तो अभी तक अपनी 30s की दबंग उस पे चल रही हूँ कि बुरा लगता है तो लगे, लेकिन यू हैव ट्रूली इवॉल्व्ड। तमानिया हैज ट्रूली इवॉल्व्ड एंड इट विल डू नहीं मी नहीं गुड नहीं टू नहीं, हैंग आउट देखो, विद हर। I grew up as a minority in Pakistan, Sadaf. So okay, let me also clarify that we will review this book from a Shia perspective, which I will represent, and Sadaf will represent a Sunni perspective. हाँ बिल्कुल। अच्छा, द थिंग इज के बिकॉज इट्स अ बुक रिव्यू, सो एट द ऑनसेट ये होता है कि ओ वुड यू रिकमेंड दिस बुक। माय रिकमेंडेशन इज 100%। आई वुड रिकमेंड दिस बुक, हर किसी को पढ़ना चाहिए। बट आई विल से दिस कि पहली बात ये कि अगर कोई हमसे कहता है कि आपका कोई एजेंडा है, आप इस ऑथर को या इस किताब को पुश करिए, तो नो। हमें हिट देने से पहले ये बात समझ ले कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है, और इस ऑथर को पता भी नहीं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, और हमें भी नहीं पता कि ऑथर जिंदा है या अल्लाह मियां को प्यारी हो गई, ठीक है। द बहुत सारी हिस्ट्री, जब आप एक सर्टेन एज को पहुंचते हैं, आपको अपने खानदान वालों से समझ आती है कि ओह माय गॉड, अगर उस वक्त हमारे अब्बा दादा जान ने वो जमीन खरीदी होती ना डिफेंस में, उस वक्त अगर प्लास्टिक की ट्यूब की फैक्ट्री लगाई होती ना, ये किताब भी समवॉट ऑन दोज लाइंस है, ठीक है। तो जिस तरह आपको गॉसिप से, अपनी अम्मी से, अपनी पुप्पी से फैमिली गॉसिप पता चलती है, रिलीजियस आइडेंटिटी अपनी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि रिलीजियस हिस्ट्री पढ़ा जाए। ये किताब ही से हम क्यों शुरू कर रहे हैं, मैं इस सवाल पे ये बात कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो बहुत ज्यादा रिलीजियस हिस्ट्री है ना उसमें, और हम एस पाकिस्तानी में बहुत लैंग्वेज बैरियर था। मैंने बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, होता देखा है कि अरबी जो है ना, वो एक बहुत बहुत ह्यूज, बहुत ही मुफस्सिल जबान है, ठीक है। जब आप उसको ट्रांसलेट करने पे आते हैं ना, तो आपको बहुत लिमिट करती है। उर्दू भी बहुत अच्छी जबान है, इंग्लिश तो बहुत ही लिमिटिंग है। तो होता ये था कि बहुत लेट जाके उर्दू वाली ट्रांसलेशन आई। मे बी पर्शियन एग्जिस्ट करती हो, मे बी कोई और डायलेक्ट्स एग्जिस्ट करते हो, मे बी कुर्दिश एग्जिस्ट करती हो, मगर उर्दू तक जबान जब इवॉल्व हुई, उर्दू तक ट्रांसलेशन पहुंची, तब तक काफी हिस्ट्री को टाइम गुजर चुका था, राइट। और फिर ऑफकोर्स हिस्ट्री जो है वो एक सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू से, विक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है। उसके जो ट्रांसलेशन है उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जिस बंदे ने ट्रांसलेट की है, जिस शख्स ने, उसके अपब्रिंगिंग, उसके प्रेजुडिस, उसके बायसेस, उसका बैगेज बहुत मैटर करता है। तो पाकिस्तानी होने का एक प्रॉब्लम यह है कि इट इज वेरी कन्वीनियंट कि आप उस चीज को टच ही ना करें,
छेड़े ही मत, ठीक है। तो हम लोग को इस तरह से हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। तो ये किताब हम लोग क्यों रिव्यू कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज पहली दफा हमें अंग्रेजी में एक ऐसी किताब मिली जो जबान हम समझते हैं, और दूसरी बात है कि ये एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। ये एक गोरी है, इसका पता नहीं कोई रिलीजन है नहीं है, क्रिश्चियन है, ज्यू है, हमें नहीं पता। इसने बस देखा कि ये साइड भी लड़ रही है, ये साइड भी लड़ रही है, तो भाई तुम लोग के बीच में क्या मसला है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पहली दफा मुझे पता चला। सेकंड रीजन ये कि इसमें कोई सोर्स यूज नहीं हुई अदर देन कुरान एंड सही बुखारी, राइट। ये दोनों सेक्ट जो हैं, ये दोनों इन किताबों को मानते हैं। सो यू कैन नॉट फॉल्ट द ऑथर के ओ इस किताब से क्यों तुम रेफरेंस लेके आई, ये किताब तो है डूबियस। पहला तो सेकंड पॉइंट ये कि हम इस किताब के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इवन तो लाइक जिस तरह अरबी में कहते हैं बहरुल इल्म है, कि बहुत इस टॉपिक पे सब्जेक्ट लिखी जा चुकी है। अच्छा, और एक बात ये कि ये किताब आप पढ़ें, मगर ये एक बहुत अनकंफर्टेबल रीड होगी। आपको ना एक सर्टेन लेवल ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी और ईमान पे होना होगा कि आप इस किताब को बर्दाश्त कर सकें। इट इज नॉट अबाउट द किताब, इट इज नॉट अबाउट द सब्जेक्ट, पहले इट इज अबाउट यू। कि आपको बहुत ज्यादा जब आप कोई चीज पढ़ते हैं ना और आपको बहुत ठा करके लगती है कि वाओ, ये इस हस्ती के बारे में ये कैसे कह सकती है, तो आपको लगता है कि ये नहीं कह रही, एक्चुअली ये ट्रू है, ये तो हुआ था, बिकॉज लुक एट हर सोर्सेज। फिर आपको लगता है वाओ, ये शख्स ये कर सकता है। फिर आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि आपको गुस्सा आता है बिकॉज इग्नोरेंस से आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। देन यू डीप डाइव ऑन योर ओन एंड यू रियलाइज कि एक्चुअली जो दूसरे मुस्लिम्स अरब ऑथर्स की बुक्स हैं, जिस तरह आई डिड माई रिसर्च, ऐसा ये बिल्कुल ठीक ये बात कर रही है, तो आपकी एक तरीके से दुनिया हिल जाती है। एंड देन दिस बुक हैज टू सिट विद यू, बिकॉज जो शिया सुन्नी स्प्लिट है ना, वो कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। एक तो बात छोटी नहीं है, और दूसरे इसकी टाइमिंग सो सून आफ्टर द प्रॉफिट पास्ट अवे, सो सून। अगर आप बोले ना कि ओ कोई 1000 साल बाद ये लड़ाई हुई, तो आदमी कहता है ओ भाई 1000 साल भी तो गुजर गए, लोग चले गए, कल्चर बदल गया, पैसा आ गया। It's not about that. It's the same generation of Sahaba who we only read about as Ashra Mubashra, and then you read certain things about them. And then I realized के मेरा बैगेज क्या है इस किताब को लेके, वो ये कि हम एज पाकिस्तानी ग्रो अप विद तमन्ना, हमारे यहाँ ना अरकान पे इतनी तवज्जो है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात जो है ना, इस पे इतनी तवज्जो है कि ये जो हम लिप सर्विस होती है ना, कि ओ 70% दीन तो भाई मामलात है। ये बुक जो है ना, किसी की भी नमाज, रोजा, हज, ज़कात की बात ही नहीं कर रही, ये मामलात पे बात कर रही है, ये इंटरपर्सनल सिचुएशंस पे है, और वो चीजें जो आपकी जिंदगी में है, जैसे कि पॉलिटिक्स, जैसे कि जो रेगुलर लाइफ होती थी उस जमाने के मुस्लिम्स की, यू सी देयर पर्सनालिटीज, and you realize that you do not there is so much gray area. These people are ashra mubashra, they are jannati, but they can also make mistakes, or maybe you think they are mistakes but it was right according to the culture and context then, but they're still going to jannah, because it forces you to evolve ke somebody can disagree yet still love somebody and then coexist, and you can fight over something but you still be so sad when somebody passes away. You can feel for a cause but still not kill for that cause. ये आपके बहुत दिमाग को पुश करती है। बहुत ज्यादा। और एक कुछ जो इस किताब के ऊपर लोग कहते हैं ना कि व्हाई दिस बुक, तो मैं इस पे ये कहूंगी कि जो मैंने अपने साथ सेट ऑफ बुक्स रखी हुई है इतनी सारी, ये लेस्ली हेजल्टन की एक और किताब है फर्स्ट मुस्लिम, ये प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के ऊपर है। मेरे ख्याल से जैसे सदफ ने कहा कि कुरान के अलावा कोई किताब एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ठीक है ना। और शिया सुन्नी दोनों में ये एक बात कॉमन है कि जो कुरान है इट एग्जिस्ट इन इट्स एब्सोल्यूट फॉर्म, जो नाजिल हुआ था उसी तरीके से, सब इससे अग्री करते हैं। किसी और किताब को पढ़ने में आप पढ़ेंगे, जैसे सदफ ने कहा कि रेफरेंसेस है, एजेंडा है, आप सोच सकते हो। तो कई दफा ये होता है कि लोग कहते हैं कि अच्छा ये किताब मुस्लिम वो शिया ऑथर ने लिखी है, ये किताब सुन्नी ऑथर ने लिखी है, तो इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है ना। जैसे जब मैंने अपनी रिसर्च शुरू की जब बचपन में, तो लोगों ने कहा ओ ये पढ़ो किताब आज दोज नो, तो वो एक सुन्नी स्कॉलर ने लिखी है जो कन्वर्ट हुए शियाइज्म की तरफ। तो ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि भाई इनका तो व्यू जो है वो बाइस्ड है,
फिर अगर मैं किसी अहले सुन्नत की पढ़ूं तो लोग कहेंगे कि अच्छा भाई ये तो अपने अहले सुन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। तो इस किताब के अंदर एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव है। However, take it with a pinch of salt, और हम उसकी आगे बात करेंगे, ठीक है ना। वो मैं अपने थोड़ी सी रिजर्वेशंस में इस किताब के बारे में बताऊंगी। However, I think जो इस किताब की सबसे एडवांटेज है ना, क्योंकि एक तीसरा पार्ट आता है कि लोग कहते हैं कुछ किताबें ऐसी है जिसके अंदर शिया सुन्नी डायलॉग है, जिसके अंदर पेशावर नाइट्स एक मशहूर किताब है, जिसके अंदर 1927 के अंदर पेशावर के अंदर शिया मौलवीज और सुन्नी मौलवीज का आपस में एक डिबेट हुआ था, जिस डिबेट को एक किताब की फॉर्म में लिखा गया। अच्छा, वो किताब बहुत आसान है क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज लिखा हुआ है। अच्छा, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या, आप जाके रेफरेंस कर सकते हो। दोस बुक्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रीड। उस किताब को जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना, तो आपको लगता है कि एक कोर्स की किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से एक और किताब हमारी एक ऑडियंस मेंबर है हाजरा सत्ती, उन्होंने मुझे बताई अल मुर्तब, मैं अगर गलत उसका नाम दे रही हूँ तो मैं कैप्शन में लिख दूंगी। वो किताब बाय द वे alislam.org पे फ्रीली अवेलेबल है। वो किताब एक सीरीज ऑफ लेटर्स है जो एक शिया स्कॉलर ने एक जामिया अल अजहर के अंदर एक सुन्नी स्कॉलर को लिखे, और उनका डिबेट है। तो मैं जो बात कह रही हूँ कि एक रादर देन शिया और सुन्नी पर्सपेक्टिव की किताबें पढ़ने से आप ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं जिसके अंदर शिया सुन्नी डायलॉग हुआ है और बहुत रिस्पेक्टफुली तरीके से हुआ है। आप वो किताबें भी पढ़ सकते हैं, मगर वो किताबें बहुत मुश्किल है पढ़ने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो उस किताब में टॉपिक बड़ा। लेस्ली हेजल्टन का ये कमाल है कि इसने जो ये सारे इवेंट्स है ना, उनको एक मजेदार नॉवल की सिचुएशन में आपको पेश कर दिया। आप, आई कैन गारंटी यू, आप ये किताब जब शुरू करेंगे, यस सदफ ने कहा कि बहुत अनकंफर्टेबल रीड है, बट यू विल बी इंटरेस्टेड। यू विल बी लाइक, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। उसने इस किताब को इतने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के पर्सपेक्टिव से पेश किया है कि इट बिकम्स एन इजी रीड विच लोग पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में पहले ये किताब बैन थी, बट इस दफा मैं जब पाकिस्तान गई तो मैंने सईद बुक बैंक वगैरह हर जगह पे ये किताब देखी है। However, I will present अपनी reservations इस किताब के बारे में। जैसे मैंने कहा कि जब भी आप किसी कोई भी किताब एक्सेप्ट फॉर कुरान, कोई भी किताब आप उसको एब्सोल्युटली आप हमेशा टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेस्ली हेजल्टन की किताब के अंदर लोग कहते हैं कि इज इट प्रो शिया, लोग कहते हैं ओ ये तो किताब बहुत प्रो शिया है। लेट मी टेल यू एज ए शिया इट इज नॉट प्रो शिया, ठीक है ना। जो अगर आप फ्रॉम स्ट्रिक्टली शिया पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं तो इस किताब में कुछ चीजें हैं जिनसे शिया अग्री नहीं करते। फर्स्ट मुस्लिम में ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको कोई भी मुसलमान अग्री नहीं करेगा। मुझे लगता है जो फर्स्ट मुस्लिम, ये जो लेस्ली हेजल्टन की पहली किताब है, इसको भी लोग बहुत रिकमेंड करते हैं, पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन मुझे जो इस किताब की एक बात नहीं अच्छी लगी कि इस किताब के अंदर मुझे लगा कि उसने जो इम्प्लाई किया वो ये किया कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रॉफिट्स लाइफ अनाउजुबिल्ला, जो वही आती थी वो बहुत कन्वीनियंटली उन टॉपिक्स पे आ जाती थी जो प्रॉफिट को बेनिफिट करते थे, जो अनाउजुबिल्ला हमारे बिलीफ के मुताबिक नहीं सही, राइट। जो भी प्रॉफिट कहते थे, जो उनको वही आती थी वो बोलते थे। तो मुझे उसकी इम्प्लीकेशन मुझे नहीं अच्छी लगी, डिडंट सिट वेल विद मी एज अ मुस्लिम। Similarly, in After the Prophet, something which did not sit well with me as a Shia Muslim is her explanation of although she talks about like Shia जो एक मसलक के अंदर है कि भाई गदीर फ़ुम हुई थी, उसमें प्रॉफिट ने क्लियरली बताया था कि उनके सक्सेसर मौला अली हैं, और जो सारी बातें बताई हैं। लेकिन जो मुझे बात अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने जो इमाम हसन का बताया रोल, वो बहुत एक उमैयद पर्सपेक्टिव से बताया है। इमाम हसन के अगेंस्ट बहुत, जब फिर उमैयद जब हिस्ट्री हुई उसे बहुत उनके अगेंस्ट, जब किंग्स थे तो उनके अगेंस्ट लिखा गया, तो वो थोड़ा सा वो पर्सपेक्टिव है दैट ही टुक द इजी राउट। हजरत जो इमाम हसन ने एक्चुअली जो मुआविया के साथ की थी, जो इस किताब में भी जिक्र है, जो उन्होंने ट्रीटी की थी, उसको कहते हैं कि वो उन्होंने प्रॉफिट की सुलह हुदैबिया से सिमिलरली की थी। जैसे प्रॉफिट ने जो सुलह हुदैबिया की थी तो सब लोगों ने कहा था आपने क्या किया, आपने जीती हुई चीज हार दी, आपने क्या किया, लेकिन उन्होंने उस ट्रीटी के जरिए ट्रूथ को शो किया था। तो इमाम हसन ने भी जब वो ट्रीटी की मुआविया के साथ, तो उन्होंने उस ट्रीटी के ही वर्ड से एक्सपोज किया, क्योंकि मुआविया जो थे वो सामने बजाहिरी बहुत रिलीजियस थे, और अंदर से उनका जो मोटिव थे वो डिफरेंट थे। यजीद ऑन द अदर हैंड वाज मुआविया's son, was apparently also very नॉन मुस्लिम, लाइक उनके जो थे। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की स्ट्रगल डिफरेंट थी, उनके जो अपोनेंट्स थे वो डिफरेंट थे। और सो ये मेरा इस किताब के साथ इख्तिलाफ है। और एक और जो बात, सेकंड जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसने कुछ जो ये बहुत पर्सनालिटीज ना हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हजरत फातिमा, हजरत आयशा, इसने इनको ना बहुत एज पेटी वेमेन दिखाया, बहुत एज लाइक के वो जो नहीं थी सास बहू की लड़ाई, वो दिखाया, विच एड स्पाइस टू द बुक, बट इट इज लाइक
like when you're reading it, you're like, okay. So वो मुझे थोड़ा सा part like that is something which does not. However, having said that, ये मैंने अपनी reservation show कर दी. This book is a good starting point. As Sadaf said कि this book gives you the opportunity कि आप और books पढ़ें. इनमें से कई किताबें मैंने भी नहीं पढ़ी, जो हम लोग कहते हैं कि मैंने तो कल चैट जीपीटी से पूछा सदफ कि कौन सी किताबें अच्छी हैं पढ़ने को शिया सुन्नी पर्सपेक्टिव से. वो मैं अपनी रिसर्च लिख दूंगी अगर आप और फर्दर पढ़ना चाहे. But it gives you a good starting point. And why is it important to read our history? क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी चीज, वाकई करबला, प्रॉफिट की जिंदगी के 60 इयर्स बाद प्रॉफिट के ग्रैंडसन को, जिनको प्रॉफिट ने खुद कहा कि जो जन्नत के नौजवान हैं, उनके वो सरदार हैं, उनका शहीद हो जाना, वो भी मुसलमानों के हाथ शहीद हो जाना, एक बहुत बड़ी बात है, राइट. 60 ईयर्स से सदफ ने कहा कोई 1000 साल नहीं गुजरे. तो इसमें ये पूरे इवेंट्स बताते हैं. और जो इस किताब में जो बात बहुत स्ट्राइकिंग लगती है कि हम बहुत बात करते हैं सदफ के शियाज ये करते हैं, सुन्नी ये करते हैं, ये करते हैं. जब आप हिस्ट्री को फेस करते हो ना, तो आपको एहसास होता है कि कोई भी चीज इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है. हर चीज कहीं बीच में, हर एक, जैसे सदफ सेट के अगर सकीफा हुआ, उसमें अगर शिया कहते हैं कि मौला अली को इन्वॉल्व नहीं किया, तो उसमें हजरत उमर और हजरत अबू बकर की एक वो थी कि जल्दी फैसला हो जाए, क्योंकि अंसार और उनमें लड़ाई हो रही थी, तो मुहाजिरीन में तो डिवीजन का चांस था. दिस बुक्स लीव स्पेस फॉर यू टू पॉन्डर कि लोगों ने ऐसे क्यों किया. ऑल्सो इट देन शोज के आगे जो एक्सटर्नल एक्टर्स है, जैसे मरवान बिन हकम का इसके अंदर कैरेक्टर बहुत क्लियरली दिखाया गया है, जो पावर हंग्री थे, उन्होंने कैसे इस पूरी डिवीजन का फायदा उठाया. और जो एक हमारी एक मुस्लिम जो एक स्पिरिचुअल एक जर्नी थी, उसको वर्ल्डली गेन्स के लिए उसको हाईजैक कर लिया. तो आई थिंक दिस बुक गिव्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट. हाउएवर, एज आई सेड कि इसको बड़े ही जिगरे से पढ़ने वाली जरूरत है इस किताब को. ये देखो जमाने यार, किसी भी किताब का मकसद क्या होता है कि आपको वो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट करे. यू थिंक कि अच्छा ठीक है, ये किताब हो गई, ओ माय गॉड आई एम क्रेविंग मोर, आई नीड मोर ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है, आई नीड टू लुक इनटू दिस. तो ये किताब जो है ये इट डज दैट. इन दैट टर्म्स इट इज अ सक्सेस कि वो आपको उस इस्लामिक हिस्ट्री के पीरियड टाइमलाइन में इंटरेस्ट करती है. बट आई हाँ, विल से जिसके इतने बाल सफेद करने के बाद अब मैं जिंदगी के इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि हमेशा हर चीज के ना दोनों पहलू पढ़ने चाहिए. इवन दो आपके कितने भी पर्सनल बायसेस हों और आपको कितना भी प्रेजुडिस हो और आपको नफरत हो दूसरे पहलू से, लेकिन आप दोनों साइड पढ़ें. दोनों साइडों की व्यू जानना बहुत जरूरी है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है. अपने आप पे इतना फेथ रखें कि जो मैं हूं मैं वो हूं, लेकिन कंप्लीट पिक्चर होने के लिए, टू बी ट्रूथफुल माई सेल्फ, आई हैव टू रीड बोथ साइड्स. आई थिंक आई नो एक सर्टन जो उसको तुम you're bringing up a few events in the book. Actually, after the Prophet's death, about inheritance and all of that, and I was very intrigued. So I did go and I looked it up. और ये it much to my surprise वही बात है कि now pick a scholar of your choice. I picked a scholar of my choice. Pick somebody that has credentials. Don't pick somebody that is a social media celebrity. Pick somebody who has credentials, right? कि somebody कोई भी हो, किसी भी जबान में हो, आप यूरोप में रहते हैं, आप नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, क्या वो आपके कॉन्टिनेंट के या आपकी कंट्री के फतवा काउंसिल पे बैठता है? ठीक है. क्या डॉक्टर, क्या जिस तरह मेडिकल स्कूल जाना डॉक्टर जरूरी है, क्या उसने 4 साल का इस्लामिक स्कूल किया है, फिर उसने उसका यूट्यूब बनाने से पहले क्या उसकी ये कई कई साल की जर्नी है जिसने उसके कैरेक्टर में, उसके एक्सपीरियंस में ऐड किया, क्या वो इस पॉइंट पे आया कि वो किसी मस्जिद का इमाम है और वो अथॉरिटी समझा जाता है, तो अब उसका यूट्यूब चैनल चल रहा है बिकॉज लोग उसको सुन रहे हैं. पिक समबडी दैट. आई मीन मैं 10 नाम ले सकती हूँ, बट दिस इज नॉट अबाउट प्रमोटिंग एनीबडी. और हर किसी ने, हर स्कॉलर ने, जिस भी जबान में आप समझती हो, जिस भी खित्ते से आप हों, उसने आपको ऐसा स्कॉलर अब जरूर मिलेगा थैंक्स टू यूट्यूब, और जिसने सीरा ना कवर किया हो, जिसने एटलीस्ट शिया सुन्नी मसला ना कवर किया हो. एंड बहुत सी बातें जो हैं वो इस बुक से कोरोबरेट करती हैं. स्पेशली जो इनहेरिटेंस वाला मसला है वो तो स्पॉट ऑन है, ठीक है. बाबू तो सदफ वाला. एंड देन इट गॉट मी थिंकिंग कि ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है इस बुक को. जब मैं अपनी इस जर्नी में आगे निकल गई, ये बुक काफी पीछे रह गई, एक दिन इट हिट मी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि
कुछ लोग इतने इवॉल्व्ड हो इन सर्टन मैटर्स ऑफ पर्सनल इबादत, मगर कुछ लोग, लेट्स पुट इट दिस वे, कुछ लोग हुकूकुल्लाह में इतने इवॉल्व्ड हों और हुकूकुल इबाद में इतने नॉन इवॉल्व्ड हों। ऐसा कैसा हो सकता है? मुझे लगा कि लोग, ये पाकिस्तानियों की पर्सनालिटी में डाइकोटमी है, राइट? तो हमारे यहाँ क्या होता है कि माशाल्लाह, जैसा आई एम फ्रॉम कराची, कराची में हर नुक्कड़ पे एक मस्जिद है और वहां एक हिफ्स का प्रोग्राम है और बच्चे हिफ्स कर रहे हैं हिल के, राइट? मगर वो समझ नहीं रहे कि जो वो अरबी में रिसाइट करेंगे उसका मतलब क्या है। और किसी के नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दाढ़ी और टकने से ऊपर शलवार जो है वो उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है, और उसको फिर बोलते हैं आप निकाह पढ़ा दें, आप दुआ करा दें, आप तलाक के और मसले सॉल्व कर दें। मगर और ऐसा कैसे होता है कि दो लोगों में जब कोई पेटी, जब बिल्कुल ही पेटी दुनियावी मामले पे खटपट हो जाए, तो उसे कहते हैं ये काफिर है, ये काफिर है, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम जहन्नमी, तुम जहन्नमी। इतने बड़े लेबल्स, लाइक जो एटम बॉम्ब है लेबल्स के, वो आप एक दूसरे पे ड्रॉप कर देते हैं और कहने को सब 5 वक्त नमाजी हैं। अब मुझे लगा कि एंड देन माय माइंड वेंट बैक टू दिस बुक एंड आई सेड कि इस जमाने में जिस जो ये किताब बात कर रही है, तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज सो मच वाज एट स्टेक। नोबडी ब्रॉट अप कि तुम्हारी नमाजें बेकार हैं, तुम्हारे रोजे बेकार हैं। एवरीबडी सेड तुम भी जन्नती, मैं भी जन्नती, हाँ ये भी जन्नती। बट लुक एट आवर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट दिस पॉलिटिकल मैटर, अबाउट दिस मनी, अबाउट खिलाफा एंड ऑल ऑफ दैट। और मुझे लगा कि दिस इज द काइंड ऑफ लर्निंग दैट अ गुड बुक pushes in you. The problem with evolving is that people around you are not evolving at all or not evolving at the same rate as you. तो इस किताब का एक जो मुझे ऐसा लगता है, जब मैंने पढ़ी और उसके बाद मैंने रिविजिट किया, कि इट विल स्टर फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस इन यू। पहली बात ये कि एक तो रिलीजन और पॉलिटिक्स पर बात करते मेरी जान जाती है, बिकॉज पाकिस्तानी इतने जज्बाती हैं और कैंसल कल्चर इतना फेवरेट है लोगों का, और फतवे लग जाना इतना आसान है। और वो भी तो किसी को आपकी बात समझ नहीं आएगी, आपको ये नहीं पता आप किससे बात करें। एक सर्टन जनरेशन है हमारे पेरेंट्स की, वो तो सुनने को ही तैयार नहीं, उनसे ये बात नहीं हो सकती। बाकी बच्चे, आपके फ्रेंड्स, आपके हस्बैंड, आपके सिबलिंग्स, वो लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो ना हो, वो ये किताब पढ़े ना पढ़े, उनकी कुछ और रिजर्वेशन हो, आपको ऐसे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स ना मिले जिनसे आप इतने कंफर्टेबल हो कि आप ये बात करें और फिर आप अग्री टू डिसएग्री करें एंड वुड नॉट इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप, जजमेंटल इश्यूज ना हो। ये एक थोड़े इश्यूज हैं इस किताब को पढ़ के, कि इट डिड मेक मी वेरी लोनली, क्योंकि तमाने के अलावा और कोई नहीं था जिससे मैं ये बात कर पाती। इट इज दैट, बट आई विल से कि यूज दिस एज अ स्टेपिंग स्टोन। हर मसले के लिए ना एक किताब होती है, इंट्रोडक्टिव बुक होती है। ये एक गोरी औरत ने लिखी, एक इंटरेस्टिंग किताब लिखी, उसने से पैसा कमाई, सेंसेशनलाइज किया। आप अपने बारे में पढ़ें एंड देन से कि अच्छा ठीक है, ये तो ये बंदी कह रही है ना, मेरा आलिम क्या कहता है। अगर मेरा आलिम ही कहता है तो सामने वाले का आलिम क्या कहता है। इसका ये मतलब नहीं कि बस अभी क़यामत आ जाएगी और आपके घर पे बिजली गिर जाएगी कि आपने दूसरे आलिम की किताब पढ़ ली। बस आपकी पर्सनल ग्रोथ है। यू कैन से वाओ आई डिडंट नो दैट, और यू कैन से कि नो आई थिंक आई एम ओके, आई स्टिल डिसएग्री विद व्हाट दे आर सेइंग, बट इट्स ऑल अबाउट पर्सनल ग्रोथ। And Sadaf, I will say, just Sadaf ne baat ki na कि एक sense of loneliness, I will say कि as a Shia, it also gives you a sense of loneliness, because just like any group, Shias के अंदर भी कुछ बहुत extreme के ऊपर है, ठीक है ना? And I consider myself somewhere मॉडरेट मैं कंसिडर करती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जो मेरे व्यूज है, एंड आई विल से दिस के आई गिव मैं एक पाकिस्तान के अंदर एक कंप्लीटली शिया हाउस होल्ड के अंदर आई ग्रू अप। मेरे अम्मा अब्बा दोनों शिया हैं, हमारे घर मजालिस होती थी, सारी जिंदगी हमने मजालिस सुनी। लेकिन मैंने कभी ग्रोइंग अप, मैं ये बड़ा कैटेगरी, क्योंकि वो यूट्यूब का तो जमाना नहीं था ना, वो तो वो जमाना था जब कोई अगर टीवी पे कोई चीज आती थी या कोई बोलता था, मैंने कभी भी, मैं ये खुद कह रही हूँ कि मैंने कभी भी सहाबियों के ऊपर लान तान नहीं सुनी। ये बात मेरे लिए बहुत सरप्राइज थी, ना मैंने अपने घर में सुनी कभी भी। हर किसी ने यही कहा कि हाँ बेटा ये हिस्ट्री है, ये चीज है, ये था, ये था। इस बात को तो मेरे लिए भी नाउ जब मैं देखती हूँ ना कि YouTube के ऊपर लोग, जैसे सदफ ने कहा कि फॉर सोशल मीडिया की एक, उसके लिए हमेशा लाउडेस्ट नॉइज को सुना जाता है। तो जब मैं सुनती हूँ ना बातें, मेरे लिए बहुत जारिंग होती है। कई दफा मैं किसी मजलिस से बैठी होती हूँ और कोई ऐसी को बात कर रहा होता है, मेरे लिए वो भी बहुत जारिंग होती है। मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ कि मैं अपने बच्चों को किन मजालिस में लेके जाऊं, ताकि जब वो बात सुने तो उनको वो बात, क्योंकि उनके लिए कि ये बंदा जो पढ़ रहा है पल्पिट के ऊपर बैठ के, क्या ये बात वो कर रहे हैं जो फैक्ट से कोलैबोरेट करती है
तो मैं भी कहूंगी कि इवन एज शिया हु इज समवेयर इन द मॉडरेट लाइन, ये किताब एक सेंस ऑफ लोनलीनेस इसलिए देती है बिकॉज जो बहुत शियाज, जो हर एक स्पेक्ट्रम होता है, वो भी इस किताब को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि कभी भी और हालांकि जो इस किताब में देखा है, जैसे सदर ने कहा कि ये किताब दिखाती है कि देयर वाज को एग्जिस्टेंस। यस, राइट आफ्टर द प्रॉफिट्स डेथ डिस्प्यूट थी हजरत अली, हजरत अबू बकर और हजरत उमर के दरमियान। इस किताब में बताया है, बाग़ फदक का वाकया उन्होंने बताया है, बैत का वाकया बताया है। खाली हजरत अली में नहीं थी, जो बहुत सहाबी रसूल जैसे हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत सलमान फारसी, हजरत अबू जर गफारी, जो बहुत हाई एस्टीम पे सहाबी हैं, उन्होंने भी हजरत अबू बकर की बैत नहीं की थी और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता था, विच इज आई थिंक हम लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को इंसल्ट समझ लेते हैं, ठीक है ना, ये नहीं समझना चाहिए। इंसल्ट, आई अगेन से, मैं इस बात के अगेंस्ट हूं कि आप किसी को लान तान करें, गालियां दें, मैं इस बात से मैं नहीं अग्री करती। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन फिर हमने देखा कि जो मौला अली है, हजरत मौला अली है, हम तो उनको मौला अली कहते हैं, वो हजरत उमर के साथ बहुत एज अ क्लोज काउंसिल काम करते थे। जब हजरत उमर जाते थे शहर को छोड़ के, तो मौला अली उनकी जगह बैठते थे और डेप्यूटी के तौर पे काम करते थे। उनके आप जैसे समझ ले चीफ जस्टिस होते थे, फैसला करते थे। ये तो एक बहुत फेमस हदीस है, एक बहुत फेमस हदीस, सॉरी कह रही हूँ, वाकया है कि एक खातून का वाकया हुआ था, वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और हजरत हो रहा था कि ये प्रेगनेंसी क्या, ये बच्चा इसके इस शोहर का है या ये पुराने उसका है। तो मौला अली ने जब वो सुनाया, तो ये बहुत दोनों शिया सुन्नी किताबों में कि हजरत उमर ने कहा कि अगर आज अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। देखिए, उन्होंने अग्री किया इस बात से कि जो उन्होंने फैसला किया था, उन्होंने कहा था इस औरत को मार दो, बट मौला अली ने कहा कि नहीं, ये हो सकती है 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी और बच्चा। तो वो एक जो पूरा मैं ये बात बता रही हूँ कि इन्होंने मिलकर काम किया। जो हजरत अबू बकर के बेटे हैं, मोहम्मद बिन अबू बकर, वो मौला अली के घर में पले बढ़े, क्योंकि उनकी जो हजरत अबू बकर की विडो थी, उनसे मौला अली ने शादी की। ये एक हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है कि कोएग्जिस्टेंस पाई जाती थी। जो हजरत उस्मान है, उनकी जो हिफाजत थी, जो एक पूरा जो एक मुस्लिम रिवोल्ट हो रही थी उनके अगेंस्ट, वो मौला अली और इमाम हसन और इमाम हुसैन कर रहे थे उनके घर की। तो ये बातें जो है सारी पढ़ने की हैं, देखने की हैं कि ये जो सारी पर्सनालिटीज थी, दे वर वर्किंग टुवर्ड्स कि जो एक नया रिलीजन है उसको स्टेबिलिटी दे, कि उस रिलीजन को पनपने दे। अगर शुरू में ही ठीक है, डिस्प्यूट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मुस्लिम स्टेट करे, एग्जिस्ट करे। तो ये बातें इवन एज अ शिया, मैं काफी लोग जो है वो फिर बहुत एक लाइक उसको पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो मैं और सदफ अभी बात कर रहे थे कि जो एक 90s का पाकिस्तान था, हम लोग सब बहुत एक को एग्जिस्टेंस टॉलरेंस में हम रहे हैं। मैं आई एम सॉरी अगर कोई वहाबी इस्लाम को फॉलो करता है ना, मेरी बात उनको गलत लगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे पाकिस्तान के अंदर आया और जो एक उसमें एक बहुत एक एंटी शिया सेंटिमेंट आने लगा। वरना शुरू में तो जैसे सदफ मुझे कहती, हर कोई पीटीवी पे मजलिस सुनता था, रशीद तुराबी की जो मजलिस होती थी हर कोई सुनता था। लेकिन अब ये हो गया कि दूसरी साइड की बात ही नहीं सुननी, जो दोनों में आ गया, शिया और सुन्नी दोनों में आ गया। लेकिन जब तक आप दूसरी साइड की बात नहीं सुनेंगे, तो कैसे कोएग्जिस्टेंस होगी? मेरे ख्याल से जो इस हिस्ट्री को फेस करना है ना, ये बहुत स्केरी है। लेकिन जब आप एक दफा उसको फेस करते हैं ना, तो you're like, ओके, ये डिसोनेंस है, लेकिन हर एक के मोटिव और ऑब्जेक्टिव्स थे, एंड देन यू मेक पीस विद इट, एंड देन आप अपने उन अमाल की तरफ जाते हैं जिनका हमसे सवाल होगा। हमसे हमारी नमाज का सवाल होगा, जो शिया सुन्नी दोनों में मुत्तफिक है। हमसे हमारे जो हमारे माल है उसके ऊपर हमारे खर्च का, जो शिया सुन्नी दोनों में ज़कात का कॉन्सेप्ट सिमिलर है, हज का, तौहीद का, ये जो सिमिलर जो हमारे कॉन्सेप्ट है, वो इतने हमारे कुरान जो हम सब में यूनिफाइंग फैक्टर्स इतने ज्यादा हैं, आप उनके ऊपर फोकस करेंगे।
और जो भी आजकल आप देखेंगे ना, जो जैसे सदफ ने कहा कि उस सुने किस मौलाना को आप सुन रहे हैं, किसको सुन रहे हैं। यासिर काजी, ही स्टार्टेड एज अ सलफी, लेकिन नाउ ही हैज मूव टुवर्ड्स अ वेरी वेरी मॉडरेट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई एडमायर हिज एवोल्यूशन बिकॉज ही हैज रियलाइज्ड कि जो मुस्लिम उम्मा की यूनिटी है, अब आप उनका कोई भी लेक्चर सुने, ही सेज, उन्होंने अपने जो सलफी उसको थे, यू नो, ही हैज डिसओन दैट एंड ही हैज मूव टुवर्ड्स अ वेरी मॉडरेट अप्रोच ऑफ को एग्जिस्टेंस। जो शिया में सिस्तानी साहब है, जो आजकल के मरजा है एग्जिस्टिंग जो होते हैं, उन्होंने, मेरी अम्मी की मुलाकात हुई थी उनसे इराक में, और उन्होंने मेरी अम्मी को कहा था कि जाकर अपने बच्चों को बताएं कि एक तो दीन के बारे में इल्म हासिल करें और मुस्लिम यूनिटी पे काम करें, क्योंकि जो ये शिया सुन्नी डिवाइड है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें हर्ट करता है। द थिंग इज सिस्टर कि जब से ये रिलीजन बिजनेस बना है ना, राइट, तब से द तब से बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज इट स्टॉप्ड अबाउट बीइंग योर रिलेशनशिप विद गॉड एंड स्टॉप्ड अबाउट बीइंग एज अ मींस टू टू फॉर दुनिया। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्टेट है, पीस ऑफ लैंड है, जो भी है। तो जब से रिलीजन, अगर तुम और मैं पीरियां बन के बैठ जाए ना, हमारी मॉर्गेजेस भी पेड ऑफ हो, हम वेनिस में चप्पू चला रहे हो आराम से, कोई हम लोग को सुबह उठ के सर्दी में नौकरियों के ना जाना पड़े, लोगों के सड़े मुंह ना बर्दाश्त करना पड़े। रिलीजन सेल्स लाइक क्रेजी, इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं। और मैं तुम्हें बताऊं, और अब सैडली दुनिया इतनी पोलराइज होती जा रही है कि जितना एक्सट्रीमिस्ट आपका व्यू होता है ना, उतना आपकी फॉलोइंग भी बढ़ती जाती है। और ये एक वन ऑफ, जैसे बून्स है उस तरह बेन भी है ऑफ सोशल मीडिया, कि हर किसी के पास प्लेटफॉर्म है, राइट। तो आप जो हैं वो, एंड बिकॉज सेंसेशनलिज्म सेल्स, इट सेल्स, इट मेक्स सच एन इफेक्टिव रील, इट मेक्स सच अ गुड शॉट, इट्स एन अटेंशन ग्रैबर। तो हर लेवल का और हर मौलवी जो है वो अपनी दुकान चलाना चाहता है। एंड इसका ना रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, इसका उसके फितरत से ताल्लुक है। सम पीपल आर वेरी मॉडरेट, दे बिलीव इन यूनिटी, सम पीपल जस्ट वांट व्यूज, दे वांट मनी, दे वांट मोनेटाइजेशन, दे वांट के उनका नाम हो और शोहरत हो, और मिजाज से उनमें उनके जो प्रेजुडिस है ना, वो इतने इवॉल्व नहीं होती, उनकी एजुकेशन नहीं होती, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। उनके पास एक कोई डिग्री होती है बस, कि आप फला जामे से आप हाफिज हैं, आप आलिम हैं, आपने एग्जाम पास किया और आप करके निकल आए। उनके मिजाज में जो हेट होती है ना, वो उसको चैनलाइज करके मोनेटाइज करते हैं, और फिर लोगों, दो चार लोग उनको फॉलो करते हैं, एंड दे रियलाइज कि उफ, सबसे जो नशे वाली चीज है ना, वो पावर है। जबकि क्योंकि बहुत से लोग हैं उधर के, सब फैशन कमीज में पकड़ी बांध के पतले दुबले बैठे हुए हैं, खाने को नहीं है, गरीब छोटे से घर में रह रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, बिकॉज पैसा इज नॉट द अल्टीमेट पावर। पावर इज द अल्टीमेट पावर। अगर इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन्फ्लुएंस, राइट। और अगर आपके कोई 10 फॉलोवर हैं जो आपके लिए जीने मरने को तैयार हैं, ये एक ऐसा नशा है, सीधा आपके सर को जाकर लगता है, एंड आपको लगता है कि तुम बस, दिस इज इट, आई हैव फाउंड द अल्टीमेट ट्रूथ। यू डू नॉट सी द कैजुअलिटीज और द कोलैटरल डैमेज। और दीन की जो यूनिटी है ना, वो कोलैटरल डैमेज है। देयर इज अ ह्यूज, ये जो पूरी दुनिया है ना, ये देयर इज अ ह्यूज एक्सटर्नल जंग आउटसाइड अगेंस्ट मुस्लिम्स, एंड मुस्लिम्स की जो इंटरनल फाइटिंग है ना, उससे लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ज्यूज को ले लें, क्रिश्चियंस को ले लेंगे, व्हाइट पीपल ले लें, क्योंकि टेक्निकली क्रिश्चियनिटी इज कंसिडर्ड द व्हाइट रिलीजन एंड मोस्टली मुस्लिम्स आर ब्राउन। तो आप इसको जिस भी एंगल से देखना चाहें, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी शिया को गोली मार रहे हैं, किसी सुन्नी को गोली मार रहे हैं, पैसे के लिए, पावर के लिए, लैंड के लिए, उनको इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है, मगर हमको फर्क पड़ता है। तो जब आप, मैं आपको बात कह रही हूँ कि आप किसी को भी सुने, तो आप ये जैसे मैंने मशवरे में ये बात की थी ना, कि इसने यही मशवरा क्यों दिया, तो आप ये सोचें कि इस आलिम का यही स्टैंड, यही पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है इस इशू पे। मतलब अगर ये यस कह रहे थे, नो भी कह सकता था, अगर ये नो कह रहे थे, ये यस भी कह रहा था। ये एक बहुत एक्सीलेंट टेक्निक है किसी को ह्यूमनाइज करने की। हम लोग के ये जो अशरा मुबशरा और ये जितनी भी तमानिया तुमने नाम लिए जो किताब में मेंशन है, ये किताब इनको बहुत ह्यूमनाइज करती है। ठीक है, इनकी एक रिलेशनशिप थी विद गॉड, इनकी एक रिलेशनशिप थी विद ईच अदर, एंड इनके एम्बिशंस थे, और इनके जो उस वक्त सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इकोसिस्टम था, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। और इनके अपने एम्बिशंस थे, और अगर एम्बिशंस ना हो तो इनकी एक सर्टेन ओपिनियन थी कि इस्लाम को कैसे पनपना चाहिए। ये जब आप किसी को पेडिस्टल से उतार देते हैं ना, हम अपने माँ बाप के लिए भी बार बार कहते हैं कि लोगों को पेडिस्टल से उतारें, इन सहाबा को भी जब आप पेडिस्टल से उतारते हैं ना, या आप सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब आप अपने अंदर इस्लाह पैदा करना चाहें, कि अगर आपके अंदर कोई एक सर्टन
कॉन्सेप्ट है जो बहुत रेज इवोक करता है, तो आप ये किताब पढ़ें, बिकॉज इट विल फोर्स यू टू रिकंसिडर व्हाट इज हैपनिंग इन यू, एंड लाइक एनी चेंज इट इज so painful and it is so complicated and it is not a linear journey. It will take you in ups and downs and it's going to be lonely, but in the end हम यही तो बात करते हैं इस शो में कि it's about self expansion and self actualization, right? ये इस religion में भी है। कोई भी किताब पढ़ने से ना आप इट शुड टेक यू क्लोजर टू गॉड, बिकॉज यू शुड थिंक कि ये बंदा जो इस किताब में या तो एग्जॉल्ट हो रहा है या बैश हो रहा है, व्हाट वाज हिज रिलेशनशिप विद गॉड, ठीक है? एंड इफ ही वाज, वैसे तो वल्लाहु आलम, हम ही क्या पता, राइट? किसी की कब्र का क्या हाल, ये क्या होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ एक्सप्लिसिटली बोला कि ये किसी के मरने के बाद नहीं बोल सकते कि कौन जन्नती है कौन दोज़खी है, बगैर जनरल जो उन्होंने ही साइंस बताई। अगर आपको लगता है कि ही वाज एन एक्सेप्टेड पर्सन, तो इट शुड टेल यू, इट शुड इवोक अ फीलिंग इन यू कि ओ माय गॉड, व्हाट अबाउट मी, राइट? अगर ये नहीं हो रहा आपने किसी का भी लेक्चर सुन के, कोई भी किताब पढ़ के, तो देन ये एक लम्हा फिक्र ही है। एंड दिस किताब इज द फर्स्ट स्टेप, ये आपको टीच करती है कि आप किसी भी पेडिस्टल पे रखे हुए लोगों को ऐसे इस लाइट में देखें कि कोई तीसरा आदमी इनके बारे में ये कह सकता है, बट देयर रिलेशनशिप विद गॉड वाज सक्सेसफुल, बट दुनियावी हिसाब से ये कह रहे हैं हाउ इज दिस, बिकॉज देन ही और शी बिकम सो रिलेटेबल। हाँ, जैसे सदफ ने कहा ना कि इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, और हम्बल आप जब ही होते हैं जब आप अपना कोई जो बहुत आपका एक स्टॉन्च ओपिनियन होता है, जब वो शेक होता है आपके उसके अंदर, यू नो, एंड यू आर लाइक ओ अच्छा, ये। एंड आई वांट टू से सदफ की ये जो हिस्ट्री है ना, अब तो अंग्रेज तो इसलिए बहुत इंटरेस्टेड हुए थे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट, राइट? एंड देन दे वर लाइक अच्छा यहाँ, यू नो, ये अच्छा क्या, ईरान जो है वो शिया है और ये मुल्क जो है ये एंड सुन्नी है, बिकॉज यू नो, दे वांट टू डिवाइड एंड बिल्कुल दे रूल, बिकेम राइट? इंटरेस्टेड। बिल्कुल, बट आई वांट टू से कि आई एम श्योर आप सबकी भी फैमिली में बहुत एग्जांपल्स होंगी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा इतना हेट नहीं पाया जाता था। पाकिस्तान के अंदर और सब कॉन्टिनेंट के अंदर इसकी आपको इतनी एग्जांपल्स मिलेंगी कि लोगों की शादियां होती थी, उसमें शिया सुन्नी नहीं देखते थे, शिया की सुन्नी से, सुन्नी की शिया से शादी आराम से हो जाती थी। मेरी अपनी नानी जो है वो शिया नहीं थी, उनके फादर सैयद थे लेकिन वो अहले सुन्नत थे, क्योंकि ऑफ कोर्स इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि बहुत सैयदों ने सब साउथ एशिया के अंदर तकैया कर लिया था, क्योंकि जो औरंगजेब ने बहुत उनको शहीद किया था। ये बिल्कुल एक, यू नो, ऑफ कोर्स एक बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री है। तो मेरी अपनी नानी जो है वो, उनकी शादी मेरे नाना से जो हुई थी, किसी ने ये नहीं देखा कि ये सुन्नी है ये शिया है, उनकी शादी आपस के अंदर हो गई। इसी तरह की आपको अपने इर्द गिर्द इतनी एग्जाम्पल्स मिलेंगी कि अभी भी आप एग्जिस्टिंग उसके अंदर देखेंगे जो शिया सुन्नी की आराम से शादियां हुई हुई हैं, को एग्जिस्टेंस है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना। जैसे सदफ मेरी बात सुन रही है, मैं सदफ की बात सुन रही हूँ, ये नहीं कि मैं सदफ की बात के ऊपर उंगलियां उठाकर करूं और सदफ, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट कर सकता है, और ये एक बहुत ही नेचुरल बात है, क्योंकि हम जैसे हमने बात की ना कि कुरान एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन कुरान की इंटरप्रिटेशन पे भी है, राइट? एक कुरान की आयत है, उसको कोई मौलवी किसी और तरीके से इंटरप्रेट करेगा, कोई किसी और तरीके से करेगा, लेकिन उसका टेक्स्ट नहीं बदल सकता। टेक्स्ट सब अग्री करेंगे कि हाँ, ये वही प्रोटेक्टेड टेक्स्ट है जो अल्लाह की तरफ से आया था। तो ये हम सबके लिए एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है, और ये हमें ग्रोथ की तरफ भेजता है, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाए, सदस्य से तुम्हें और मुझे पता चल जाए कि भाई हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू एब्सोल्युटली ठीक है और हम तो वो तो एक स्टैग्नेंट हो गया ना। ग्रोथ तो इसके अंदर है कि कांस्टेंट जर्नी है, टू कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन इम्प्रूविंग। और हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? हिस्ट्री हमें ये सिखाती है, फ्यूचर को इम्प्रूव करना सिखाती है। तो जो हम वाकई करबला की जो बात करते हैं, जो इस किताब के अंदर मुझे लगता है कि वो आपको वो सर्कमस्टांसेस बताता है कि वाकई करबला कैसे हो गया। मुझे भी बाय द वे एज अ चाइल्ड, एंड ये दिस इज लाइक, दिस विल बी सो आयरॉनिक, लोग कहेंगे तुम तो शिया घर में पैदा हुई। हाँ, क्योंकि मैंने खुद इस्लामियात वो पढ़ी जो अहले सुन्नत की इस्लामियात होती थी। पाकिस्तान में बाय द वे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप जो है इस्लामियात जो है
आप शिया इस्लामियत पढ़े और एक सुन्नी इस्लामियत होती है। भाई हमने तो सुन्नी इस्लामियत ऑप्ट कर ली थी, क्योंकि वो साथ स्कूल में टीचर वही पढ़ाती थी, तो हमने वही ऑप्ट कर ली थी। हमारे यहाँ प्रॉफिट की डेथ के बाद ना बस खुलफाए राशिदीन का जिक्र होता है, एंड देन दैट्स इट। नहीं बताया जाता कि एकदम से आप कहते हैं कि वाकया करबला हो गया। अब नहीं, ये वाकया करबला ये कैसे हो गया, राइट? सो इसके अंदर इट इज वेरी, जो हिस्ट्री होती है ना, जब आपको कंप्लीट सेट ऑफ इवेंट्स पता चलता है, एक तो जैसे मैंने कहा कि एक क्लैरिटी आती है, एंड देन यू मेक पीस विद दैट हिस्ट्री। जब तक यू डोंट फेस इट ना, तो यू डोंट मेक पीस विद इट, और वो चीज दो लोगों में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा रहती है। तो इवन मैं तो शिया हाउस होल्ड में पैदा हुई और मजलिसों में जिक्र होता था, बट जैसे भी मेरे और साथ बात कर रहे थे कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड उर्दू होती है, कई दफा आप वो इवेंट्स को कनेक्ट नहीं कर पा सकते। तो रिसर्च करें, पढ़ें अपनी क्लैरिटी के लिए। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जब तक एक तो आपस में बहस ना करें, ठीक है ना? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं और सदफ बहस शुरू कर दें, मेरी तो हमेशा दोस्तें रही अहले सुन्नत की है, हमेशा मेरी दोस्तें अहले सुन्नत की रही हैं। बहुत कम मेरी दोस्तें हैं जो शिया मेरी दोस्तें। ये एक बहुत ही ना एक फ्यूटाइल वो है कि मैं और सदफ बहस कर रहे हैं। इससे बेहतर है भाई आपस में किताब पढ़ लो, तुम किताब पढ़ लो, मैं किताब पढ़ूं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हमें वो नॉलेज है ही नहीं कि हम कर सके ना, ये हमारा काम है। हमारा काम है कि हम अपनी नमाजें पढ़ें, क्योंकि इसके बारे में अल्लाह ने हमसे सवाल करना है। हमारा काम है कि हम अपने रोजे रखें। हमारा काम है कि जो दीन के अहकाम है, जिसमें शिया सुन्नी के अंदर इत्तफाक है, हम उन पर कॉन्सेंट्रेट करें। बिल्कुल। तुम सोचो तो मानिए कि अगर तुम और मैं ऐसे होते इतने साल पहले, है ये शिया है ये सुन्नी है, व्हाट ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप वुड वी हैव डिप्राइव्ड आवरसेल्व्स ऑफ, That is so and true. our children and our हाँ, husbands, right? बिल्कुल And so बिल्कुल। many other friends and with each other, what I have found in you. अगर मैं उस वक्त बस ये एक लेबल की वजह से चल पड़ती, सारा मेरा ही लॉस था अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती। तो And similarly for us, या absolutely. तो इट इज सो, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आप अपने आप को सिर्फ लेबल्स की वजह से कर लें, और आई थिंक सदफ इट इज सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। बहुत मैं कहना चाहूंगी कि शियास के बारे में लोग बहुत एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है। ओ पता नहीं शाम गरीबा में क्या होता है, ये पता नहीं हलीम में क्या डाल देते हैं। भाई खुला है, कहीं भी चले जाएं, जाकर शाम गरीबा आपके घर घर मजलिसों में हो रही है, जाकर किसी को भी अटेंड कर लें, आप देख लेंगे कोई सेक्स ऑर्जी नहीं हो रही। जो लोगों को एक लगता है ना कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, अल्लाह अल्लाह माफ करे। तो जो और भाई चीजें खुशी हैं ना, खुशी खाए, किसी ने खुद पका के हलीम भेजा, उस दिन खाना पकाने की छुट्टी, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह ने इस घर पे दरवाजा भेजा, खा लीमू निचोड़ो, खाओ, ऐश करो, खुश रहो, क्या ओवर थिंक एकदम। करना। हाँ, तो इन चीजों को ना, एंड सिमिलरली फॉर शियाज, अगर आपको अहले सुन्नत के बारे में, अगर आपका को बहुत एक बहुत ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो आप खुद उसको सोचे कि ये मैं क्यों सोच रही हूँ, क्यों, इसका क्या पर्सपेक्टिव है। हेट इज ऑलवेज वेरी इजी, बट जो को एग्जिस्टेंस होती है ना, वो मुश्किल होती है, क्योंकि हेट आपको एक एब्सोल्यूट ब्लैक एंड व्हाइट जवाब दे देती है, और आप कहते हो दिस इज इट, ठक कर लेते। बट जो एक्सेप्टेंस होती है ना, वो एक मुश्किल जर्नी है। तो ये किताब भी, अगर कमिंग बैक टू दिस बुक, ये आपको एक डिफिकल्ट जर्नी पे लेके जाती है। लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, तो ये जरूरी है आपके लिए कि आप उसको करें। और सदफ सेड, आप उन पर्सनालिटीज को ह्यूमनाइज करते हैं, और फिर आप अपने साथ भी, आप अपने आप को भी ह्यूमनाइज करते बिल्कुल। एंड एज अ लास्ट वर्ड तमन्या, आई डू वांट टू से कि अगर कोई ये हमारी वीडियो देखे, एक किताब पढ़े और उसके जहन में सवाल जागे, मैं आपको बताऊं ये एक बहुत गुड लिटमस टेस्ट है ऑफ द of the religious leadership that you are following or you are looking to follow, because जब कोई actually truly evolved आमिल नहीं आमिल नहीं आलिम नहीं होता ना, और आप उसके सामने कोई बहुत ही ग्रेट सवाल रखते हैं, तो वो घबरा जाता है, उसके पास जवाब नहीं होता। अगर आपको किसी से, आप अपनी किताब पढ़ी और आपके जहन में सवाल है, और आप किसी को बहुत ही पोलाइटली, नॉट एग्रेसिव, एक इंटेलेक्चुअल सवाल सामने रखें, वो बंदा सामने से जवाब दे, विच यू कैन एग्री और डिसएग्री विद, देन यू नो यू आर इन द राइट प्लेस। मगर अगर कोई भी रिलीजियस एज अ लास्ट वर्ड कोई क्लर्जी और आपसे बजाय ये कहने के जवाब देने को आपसे बोले ये आपने क्या बातें निकालनी है, और आप जो है वो नाउजुबिल्ला हेट फैला रही हैं, या आप कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती हैं, और आप जो है अब इन बातों का क्या मकसद है, आपको ऐसे गैस लाइट करे, कुछ इंस्टिगेट करे, आपको शेम करे, आपको जवाब न दे, या आप या इस किस्म की बातें करे कि अपना
फिरका वारियत का सबक जो है वो दोहराए कि तो ऐसे ये तो वैसे, फला ने बोला, तो आपको पता चल जाएगा दैट अल्लाह ने आपकी आंखें खोली हैं. यू नीड टू लुक फॉर मोर. दीज आर नॉट द राइट पीपल, राइट? बिकॉज ये हुजूर सल्लम का लीडरशिप स्टाइल नहीं था, ये हजरत अली का लीडरशिप स्टाइल नहीं था. वो लोगों को जवाब देना जानते थे और वो लोगों को सेटिस्फाई करना जानते थे, और उनके पास रिटोरिक नहीं था. वो लॉजिक जो अल्लाह ने भेजे हुए सवाल होते थे, जवाब होते थे, उनसे सवाल आंसर करते थे. अब अगर कोई क्लर्जी आपको इस प्रेजुडिस रास्ते पे पुश कर रहा है बाय आस्किंग यू नॉट टू क्वेश्चन और बाय शेमिंग यू फॉर योर क्वेश्चन, ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू. हाँ, वो क्योंकि सदर ये तो दिस वी सीन लाइक ग्रोइंग अप, जब कोई बच्चा सवाल करता था तो उसको फौरन चुप करा दिया जाता था, राइट, कि चुप हो जाओ, ये कर दो. बट नाउ दैट वी ग्रोन अप एंड वी सीन अपने बच्चों का पढ़ाई का स्टाइल क्वेश्चन किया जाता है, राइट, लाइक सो दैट इज द पाथ टू एक्चुअल लर्निंग, रादर देन कि आपको चुप करा दिया जाए कि चुप कर दो, इस बारे में बात ना करो. आपकी उसी तरफ क्यूरियोसिटी जाएगी और आप माइंड्स को बंद नहीं कर सकते, आप माइंड्स को आंसर कर सकते हो, जैसे असदफ सेड, विद लॉजिक, विद फैक्ट्स. कभी भी अगर आपको बात सुने ना, तो उसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है कि आप उसको कुरान के अगेंस्ट कंपेयर करें. ये हदीस के लिए भी कहा जाता है कि अगर आप कोई हदीस ऐसी सुने ना, तो उसको कुरान के अगेंस्ट कंपेयर करें कि क्या जो कुरान में कहा गया है, क्या ये उससे अग्री करती है, क्या उससे डिसएग्री करती है. क्योंकि सैडली मुस्लिम हिस्ट्री में बहुत चीजें बहुत अरसे बाद लिखी गई हैं, बहुत कई दफा कुछ चीजें बहुत एजेंडा से लिखी गई हैं. तो इसमें पर्सन होने की जरूरत नहीं है कि आप कह दें कि ओ आपको कोई इस फिक्रे को बुरा कह रहा है, कोई इस फिक्रे को बुरा कह रहा है. जस्ट टेक इट, जैसे हम आजकल कहते हैं कि ओ इस मीडिया हाउस का इस तरफ प्रेजुडिस है, ये इससे बात करते हैं. जस्ट एब्सोल्युटली टेक इट लाइक दैट. और मैं ये कहूंगी कि बहुत 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 जरूरी है कि आप दूसरी साइड का भी पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ें, ठीक है ना. दिस इज समथिंग दैट आई नाउ ट्राई टू डू, कि मैं खाली शिया उलमा को ना सुनूं, मैं अहले सुन्नत के भी उलमा को सुनूं, क्योंकि दोनों को आप सुनेंगे तो आपको. बट माय फाइनल मैसेज इज एज अ शिया, लाइक ठीक है, मैं कहती हूँ, मैं अपने आइडेंटिफाई करती हूँ अपने आपको एज अ शिया मुस्लिम. I think the path is towards unity. And I will always talk about unity. कि the path is towards coexistence. Hatred जो है, although जैसे Sadaf said, hatred is very attractive, right? Like बड़ा दो लोगों की बुराई करके ना बड़ा आपका एकदम जबरदस्त सा बॉन्ड बन जाता है. लेकिन that is not the answer toward growth. और जो मुस्लिम्स इस दुनिया में हम जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो अब जमाना आ रहा है ना, हम अब पहुंच गए हैं उसके एंड ऑफ टाइम्स की तरफ. दिस इज द एब्सोल्यूट एंड ऑफ टाइम्स के जो जमाना आ गया, हम उसमें एंटर कर चुके हैं. अभी ये 2025 आया, 3 जंगें तो अभी हो गई हैं, तो हम बिल्कुल एंड ऑफ टाइम्स की तरफ जा रहे हैं. तो जो ओनली हमारे लिए जो रास्ता है ना, इज टुवर्ड्स यूनिटी. बिल्कुल. एंड तमानिया, चाहे कोई रिलीजियसली इंक्लाइंड हो या ना हो, as a last word, absolute last word, if you are a parent, and we talk so much about parenting, and being cycle breakers, stop the prejudice with you. Stop the. एक शख्स अपने घर में खुश है, जैसा कि ये कितनी आयरॉनिक बात है कि आपको ये तो बड़ी तकलीफ है कि ये गोरे को एक मसला है कि हम ईद क्यों मना रहे हैं. सो दैट इज अ प्रॉब्लम विद यू. मगर आपको ये, आपका मसला बिल्कुल ठीक है, कोई शे अपने घर में क्या कर रहा है. द टू आर द सेम थिंग. स्टॉप द प्रेजुडिस विद यू. अपने बच्चों को ब्रेन वॉश ना करें. अपना कल्चर और रिलीजियस बैगेज जो है, जिस आप होम कंट्री से आए थे, उसको वहीं छोड़ दें. द एक्सटर्नल थ्रेट इज रियल. हम लोग के बच्चे जो हैं वो, अब तो मुझे इतनी टेंशन होती है, उनकी तो एग्जिस्टेंस ही पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन गई है. दे आर रिलीजियस माइनॉरिटी, दे आर स्किन कलर एथनिक माइनॉरिटी, उनके स्किन कलर, मतलब क्या क्या स्टीरियोटाइप्स नहीं है, क्या क्या सिस्टेमिक प्रेजुडिसेस नहीं है. द लास्ट थिंग यू नीड इज के हम इनसे दोस्ती नहीं करेंगे, ये शे हम इनसे दोस्ती नहीं करेंगे, या हम इनसे शादी नहीं करेंगे, हम इनके घर खाना नहीं खाएंगे. हासिल क्या हो रहा है? कुछ हासिल नहीं है इस हेट का. वी हैव सीन इनफ जनरेशंस नाउ टू सी के लोग हेट के साथ बड़े होते हैं और हेट के साथ ही मर जाते हैं, और उनको उस हेट का कोई हासिल नहीं होता. सो व्हाई लिव विद इट? एंड इट स्टार्ट्स विद पेरेंटिंग. आई विल से दैट, जो मैं ये कहती हूँ ना कि जो मेरा जो दैट दिस ओपन, आई गिव क्रेडिट टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे कभी भी सच कोई हेट नहीं दिया. मैं कह रही हूँ ना कि मुझे खुद नहीं पता था, एंड आई हैड टू ग्रो अप एंड लाइक रीड द हिस्ट्री. दूसरी बात यह है कि जब कभी भी लाइक
मैं तो जब लम्स गई तो वहां एक मस्जिद थी, तो मुझे जो शिया लड़कियां थी वो मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ती थी। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि पाकिस्तान में खवातीन का मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने का कोई इतना रिवाज नहीं है। तो मुझे लम्स में बहुत अच्छा लगता था कि एक मस्जिद है जिसमें खवातीन का अलग से सेक्शन है। तो मुझे सबने कहा कि ओ तुम हाथ जब इस तरह करके पढ़ोगी तो लोग तुम्हें देखेंगे, कुछ करेंगे। किसी ने मुझे नहीं देखा। मैंने सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ी। किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बाकी लोगों ने सलाम फेरा, मैंने सलाम नहीं फेरा, कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज, यू नीड टू ब्रेक दोज बैरियर्स, राइट? कि कोई आपको करेगा, क्या करेगा, बल्कि क्यूरियोसिटी ही होगी। लोग कहेंगे अच्छा आप इस तरह करती है। एक तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, अगर कोई पूछेगा तो उसके सवाल को भी मतलब पहले टेंशन ले। प्रॉफिट ने भी बारहा डिफरेंट तरीकों से नमाज पढ़ी, डिफरेंट तरीकों से वजू किया, डिफरेंट तरीकों से, जिसको नो डिफरेंट वो। तो डाइवर्सिटी इज अ स्ट्रेंथ, टेक इट एज अ स्ट्रेंथ, डोंट ट्राई टू कन्वर्ट द अदर पर्सन। अब तो ये मेरे हाथ आ गया है ना, अब तो मैं इसको अपने उसके ऊपर करके ही छोड़ूंगी, नहीं, ये हमारा काम नहीं है। उसकी एक टाइम एंड प्लेस थी, वो कुछ लोगों पे थी। हमारा तो आई थिंक सिर्फ जो हम तो उस ईमान के दर्जे के ऊपर हैं कि हम अपना ही रास्ता ठीक कर लें, और अब तो बस बहुत है। हमारा ईमान का दर्जा ये नहीं है कि हम दूसरों को कन्वर्ट करना शुरू कर दें। बिल्कुल, absolutely, and we do not even lack, we do not even have the qualifications or the expertise to venture into something like this, so you should not. Not exactly. So I really hope कि this answers some of the questions. बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये कि सदफ और तमानिया from a Shia and Sunni perspective इसको करें। मैं बहुत डर रही थी ये conversation start करने से पहले, क्योंकि मैंने और सदफ ने इसके बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं की थी। बट आप लोग जरूर हमें अपनी फीडबैक दीजिए, बताइए। आज मैंने सदफ कोशिश की कि तुम्हें इंटरप्ट ना करूं। एक ने तो लास्ट टाइम बड़े उससे कहा तमानिया स्टॉप इंटरप्टिंग सदफ। I hope, भाई I'm really sorry, Mayor Sadaf, we always have a lot to say. इस दफा मैंने कोशिश और की कि मैं आज सदफ मैंने को तुम्हें interrupt 2 नहीं दफा इंटरप्ट किया है, अब God help the comments on me. No, people are like, तो भाई we love it। अगर आप लोग हमारी conversations के बारे में इतने इमोशनल होते हैं, we absolutely love it, that is absolutely amazing। मैं इसके ऊपर लास्ट बात ये करूंगी कि मुझे मेरी अपनी नेबर से बात हो रही थी, एंड वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, तो वो मुझे ये बात कह रही थी, मैं उससे बात कर रही थी इसके ऊपर। तो उसने मुझे कहा तुम लोग कितने लकी हो कि तुम्हारे रिलीजन के अंदर लोगों का अभी तक इतना इंटरेस्ट है कि वो आपस में इन चीजों के ऊपर बहस कर रहे हैं। कई रिलीजन ऐसे हैं जिसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है, ना वो अपनी उन जगहों पे जा रहे हैं जो उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। सिर्फ बूढ़े लोग जाते हैं, यंग लोग नहीं जाते। किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा कि तुम लोग कितने, तो दैट इज अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट इट, कि हम लोगों का अपने दीन में इंटरेस्ट है। सो हर चीज का एक पर्सपेक्टिव होता है, हर चीज को एक लेंस से देता है। तो मैं इसीलिए कहूंगी कि जो डाइवर्सिटी है और जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो भी हमारा रिलीजन के अंदर इंटरेस्ट को शो करता है। तो इसको एक पॉजिटिव लाइट में ही हमेशा रहने दीजिए। तो और हम इसी तरीके से हम भी आपके क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि हम इसको आपके इंटरेस्ट को समझते हैं। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, और अपनी फीडबैक को खुल के भेजिए। अच्छी है, बुरी है, जो भी है, भेज दीजिए। हम आपकी फीडबैक को सुन के बहुत खुश होते हैं। ट्रू। वैसे मैं थोड़ा चीटन घड़ा टाइप हूँ, और तमानिया जो है उसकी मैं काउंसलिंग कर लेती हूँ, सो इट्स ओके। ओके जी, खुदा हाफिज।